हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। साइकोलॉजी ऑफ अ रेपिस्ट, माइंड ऑफ अ रेपिस्ट। एक रेपिस्ट का जो बिहेवियर है या उसके मन में क्या चलता है या कैसे वो रेपिस्ट का रूप ले लेता है, वो मन, वो बच्चा, या क्या उसकी परिस्थितियाँ बनती हैं, क्या उसके जीवन में होता है, ये हम आज एक कोशिश करेंगे। क्योंकि एग्जैक्टली मुझे लगता है रेपिस्ट खुद भी नहीं बता सकता कि उसने ऐसा अपराध, ऐसी घटना उससे कैसी हो गई। सिर्फ रेपिस्ट की बात नहीं है, कोई भी हो। आज तो हम रेपिस्ट पे बात करेंगे, कोई आतंकवादी भी हो, कुछ भी हो, कैसी भी कोई घटना को जो लोग ऐसे अंजाम देते हैं वो इतने लॉस्ट हो चुके होते हैं, जिस पे हम लास्ट में बात करेंगे। स्पिरिचुअलिटी क्या सोच रखती है कि वो खुद भी नहीं बता सकते कि वो ऐसी घटना को कैसे अंजाम दे देते हैं और क्या ही हो जाता है। अब आजकल तो इतने ज़्यादा केस हो रहे हैं, अभी उज्जैन में भी हुआ, छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसे केस और ऐसे दुष्कर्म या ऐसी बातें सामने आ रही हैं, जिस पे मेरा भी मन था कि ये रिसर्च करें या जो गूगल से कुछ बातें, जो इन चीज़ों के विशेषज्ञ होते हैं या साइकेट्रिस्ट होते हैं या रिसर्चर्स होते हैं जो कि रेपिस्ट के ऊपर ये सब चीज़ें, उनके मानसिक बर्ताव के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर कोशिश करते हैं रिसर्च करने की, उन पॉइंट्स पे भी कुछ बात करते हैं। और स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है, मेरा 10 साल का जो अनुभव है, स्पिरिचुअलिटी इस सब पर क्या कहती है, वो भी लास्ट में बात करेंगे। पहला पॉइंट है, बचपन कैसा बीता है, घर का माहौल, संग साथ यार दोस्त। क्योंकि माँ के पेट से तो देखो कोई ऐसा जन्म नहीं लेता। माँ के पेट से तो सभी बच्चे जो हैं एक से ही होते हैं। माँ के पेट में से तो कोई अपराधी निकल नहीं रहा, या कोई दुष्कर्म करने वाला या कोई ऐसे करने वाला निकल नहीं रहा। बच्चा तो बच्चा ही होता है और उसका मन भी भोला ही होता है। कोई प्रभाव तो है धीरे धीरे मन पर जो है, बाहर के, सोसाइटी के या घर से ही पहले तो बच्चा सीखता है। तो ये सबसे मुख्य पॉइंट है कि बचपन कैसा बीतता है, बचपन में बच्चा क्या ही देख रहा है, घर का माहौल कैसा है, माँ बाप का जो बर्ताव है वो कैसा है, या जो संग साथ है बच्चे का, यार दोस्त है, वो कैसे है। कोई बच्चे पे ध्यान दिया जा रहा है या माँ बाप अपना ही लड़ने लगे हुए हैं, या बच्चा वही सब देखता है घर पे, या बच्चे पे कोई ध्यान नहीं देता, बच्चा बाहर इधर उधर भागे रहता है, कोई उसको कोई पूछता नहीं, या दोस्त भी कैसे मिल रहे हैं घर वाले देखते नहीं कि किन के साथ वो उठ रहा है, बैठ रहा है। क्योंकि बिल्कुल छोटे बच्चे की तो बात नहीं है। जब थोड़ा कोई बच्चे की उम्र हो जाती है 8 साल की, 10 साल की, 7 साल की, उससे ज़्यादा, तब तो ध्यान देने वाली बात है कि वो किन के साथ उठ रहा बैठ रहा है। क्योंकि छोटा बच्चा जब गालियाँ भी देनी शुरू हो जाता है, अगर घर पे गाली नहीं देते तो हम पूछते हैं बच्चे से कि कहाँ से आपने गाली सीखी, ये कहाँ से आपने ये वाली बात सुनी, कहाँ से आपने साला कुत्ता बोलना भी सीखा, ये कहाँ से आपने पागल बोलना सीखा। हम बच्चे से पूछते हैं। या बच्चा जो है सिर पे दूसरों के मिट्टी डालने लग जाता है या थूके भी फेंकने लग जाता है, तो हम पूछते हैं ये किसने सिखाया, ये कौन सा फ्रेंड है। फिर हम देखते हैं कि वो साथ में कोई फ्रेंड होता है, वो ऐसे करता है, तो आपके बच्चे में भी वो चीज़ आ रही है। वो दूसरे से कोई चीज़ छीनता है, आपका बच्चा भी छीनने शुरू कर दिया। एक दूसरा बच्चा जो है दूसरों को पुश करता है, धक्के मारता है, तो आपके बच्चा भी धक्का मार रहा है। या आपके घर में वो माहौल है, कोई पिताजी जो हैं वो गालियाँ देते हैं, कोई माता जी है जो वो बर्तन उठा के मारती हैं, या कुछ भी हो रहा है, बच्चा कहीं से तो सीख रहा है। ये पॉइंट हमें उठाना पड़ेगा कि उसके मन पे, उसके भोले मन पे ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। क्योंकि अचानक से आके कोई जवान होके तो उसको कोई कुछ नहीं हो जाएगा। धीरे धीरे ही प्रभाव बढ़ते हैं, धीरे धीरे ही बीज डल जाता है बचपन से ही चीज़ों का। कोई भी चीज़ हो, उसका प्रभाव जो है, हर चीज़ जो है ना, जितनी भी साइकेट्रिस्ट ने या जो भी दुनिया में रिसर्चेज हुई हैं, उन्होंने ये पाया है कि जो बड़े होके लोग अपराधी बने हैं या जो भी इन चीज़ों में गए हैं, दुष्कर्म जिन्होंने किए हैं, रेपिस्ट बन गए, कुछ भी कहानी हो, उनके अंदर जो है चाइल्डहुड ट्रॉमास या चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स मेन कारण वही रही हैं। बीज जो है बचपन से उस धरा पे, उस भूमि पे मन की जो है पड़ गया था, और वो फलित होता हुआ, बड़ा होता हुआ, उसे हवा पानी मिलता हुआ वो इतना बड़ा हो गया कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं दुनिया में हो गई। ठीक है ना, हिटलर जैसे लोग भी हो गए, पता नहीं क्या क्या दुनिया से करके चले गए, क्या क्या दुनिया का नुकसान करके चले गए। संग साथ यार दोस्त, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर का माहौल, ये सब बहुत देख रेख वाली चीज़ें होती हैं। आपके घर पे कोई एक बच्चा आ रहा है तो या तो एक जीवन संवरेगा या तो एक जीवन बिगड़ेगा, और वो सारी सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
दूसरा पॉइंट है, बच्चे के साथ कुछ ऐसी घटना, शोषण, फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़। ऐसा भी पाया गया है कि जो लोग ऐसी चीज़ों को अंजाम देते हैं उनसे बाद में जब पूछा जाता है तो वो बताते कि हमारे साथ भी बचपन में ये चीज़ हुई है, हमारे साथ भी जो है यौन शोषण होता रहा है, हमारे साथ भी जो है फिज़िकल अब्यूज़ होता रहा है, मारपीट होती रही है, घर पे हमारा ऐसा माहौल रहा है, पिताजी जो है ऐसे बच्चों के साथ करते थे। तो वो चीज़ बच्चों के मन पे रह जाती है। उसका जो अगला फिर पॉइंट है कि वो चीज़ें जब आप ऐसी चीज़ें मन पे देख लोगे ना, फिर आपको लगेगा कि जैसे मैंने बताया ना, एक बच्चा दूसरे बच्चे को धक्के मारता देख रहा है तो वो दूसरा बच्चा भी सीख रहा है कि अरे मैं भी इसको धक्का दूँ, हा हा ही हो गया। ऐसे ही जब बच्चे के साथ ये शोषण या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो उसको भी समझ नहीं आता, वो भी पता नहीं कैसे नेचुरल कह लो या कैसे भी, वो भी दूसरों को ऐसे ही करने लग जाता है कि मैं दूसरे को मारूं। मान लो कि आपको मारा आपके माता पिता ने, अगर आपका कोई छोटा भाई है या कोई भी है या घर पे आपके डॉग भी है या कुछ भी है या बाहर भी कोई दोस्त मिलता है, फिर बच्चा जाके अपना गुस्सा उस पर निकालने लग जाएगा। या तो वो अपने छोटे भाई को थप्पड़ मारने लग जाएगा, या बाहर जाके कोई कुत्ता होगा उसको पत्थर मारने लग जाएगा, या किसी दोस्त के साथ होगा फिर उसको गाली गलौज करने लग जाएगा। कहीं से ये सारा सर्कल चलता है। ये हमें खुद ही देखना पड़ेगा हर किसी को कि ये चीज़ें, ये कड़ियाँ कैसे जुड़ती हैं। एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता, लेकिन ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड तो होती ही हैं, जो कि हर किसी को अपने जीवन से खुद ही देखना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई रेपिस्ट की बात नहीं है, हर किसी के जीवन में जो है ऐसी घटनाएं होती हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स होती हैं, या घर का माहौल ठीक नहीं होता, या माता पिता के बीच में लड़ाई होती रहती है, या जो अगला पॉइंट है परिवार में अकेलापन, खालीपन। ये भी बहुत मुख्य पॉइंट है और ये स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा हुआ है कि अकेलापन जहाँ पे बच्चे को लगेगा ना, या टाइम नहीं दिया जा रहा या उसको समझा नहीं जा रहा, फिर वो गलत सोसाइटी में जाएगा ही जाएगा। या उसको खालीपन महसूस होएगा ना, फिर वो बाहर ढूंढेगा उस खालीपन को भरने के लिए, या कोई ऐसे दोस्त उसके जीवन में आ जाएंगे, या ऐसे लोग उसके जीवन में आ जाएंगे, या फिर कोई और लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे ही शिकार ढूंढते हैं जिनको पता लगता है कि इस बच्चे को तो ऐसे ही फेंका हुआ है, इस बच्चे को तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, या माँ बाप जो हैं अपने ही लगे रहते हैं या कामों पे गए रहते हैं, या लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, वो बच्चा तो बच्चा ही होता है ना। फिर ऐसे बच्चों को जो है शिकार बनाया जाता है, या ऐसे बच्चों को जो है गलत कामों में लगाया जाता है, या ऐसे बच्चों को जो है यूज़ किया जाता है, शोषण किया जाता है, या फिजिकल अब्यूज़ किया जाता है, या टॉर्चर किया जाता है, या लेबर और इन चीज़ों में लगा दिया जाता है, या भीख मांगने में लगा दिया जाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आपने अकेलापन ही, खालीपन ही बच्चे ने महसूस करना था तो फिर पैदा क्यों किया है? ना ही पैदा करो। क्योंकि अगर बच्चे को टाइम ही नहीं मिलेगा, बच्चा चाहता क्या? और बच्चा तो यही चाह रहा होता है। बाहर भी जो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेल के खुश होता है, या स्कूल जाके खुश होता है, या उसको अच्छा लगता है मिलजुल के, या बच्चे घर नहीं आना चाहते, वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ प्यार मिल रहा होता है, अपनापन मिल रहा होता है, दोस्ती मिल रही होती है, अच्छा लग रहा होता है, उनके साथ कोई टाइम स्पेंड करता है, उनको कोई समझता है, वो दिल की बात किसी से करते हैं। और अगर घर पे कोई उसको सुनेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, बस अपने काम से सभी लगे हुए हैं, या लोगों काम पे गए हुए हैं, या टाइम ही नहीं है, या क्रैच में बच्चे छोड़े हुए हैं, क्रैच वाले भी पता नहीं कितना ध्यान रखते नहीं रखते, या पता नहीं कैसी कैसी खबरें क्रैच से भी आती हैं। पता नहीं, कोई क्रैच की तो खबरें ऐसी हैं कि भैया नींद की गोलियां देके बच्चों को सुलाया जा रहा है, या बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, वहाँ पे अब्यूज़ हो रहा है बच्चों के साथ, क्या क्या कहानियाँ हो जाती हैं। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि आखिर आपका बच्चा ही है। जो लोग बाद में कहें ना हमारा बच्चा कैसे रेपिस्ट बन गया, या उसने कैसे कर दिया, यार तो ये और कौन बताएगा? माँ बाप पे भी तो बात आती है ना कि ये चीज़ें कैसे, जिम्मेवारी फिर आपने भी तो देखो ना। अगर आपको पता नहीं लग रहा कि आपका बच्चा कि ये लक्षण हो रहे हैं, ये साइंस हो रहे हैं, तो फिर पड़ोसी को पता होगा और किसको पता होगा? ये तो आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि बचपन से आपके बच्चे का नेचर कैसा है। क्योंकि रातों रात तो कोई ये जाके अचानक से रेप को अंजाम नहीं दे देगा, कोई बॉम्ब रखने को अंजाम नहीं दे देगा। कहीं ना कहीं बचपन से माँ बाप के सामने वो चीज़ें हो रही होती। बात वो है कि आप ध्यान दो ना दो, चीज़ें सामने पनपनी तो शुरू हो ही जाती हैं। बच्चे के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, बच्चा दूसरे बच्चों को मारता है, स्कूल से भी खबरें आती हैं कि आपका बच्चा जो है दूसरे बच्चे को हर्ट कर रहा है, या कोई बैड टच करता है तो स्कूल से भी खबरें आती हैं। मेरी तो दोनों सिस्टर टीचर हैं अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, वो बताती हैं कि कई बच्चे जो है ऐसे दूसरे बच्चे को अगर बैड टच करते हैं तो वो दूसरे बच्चे आके कंप्लेंट करते कि ऐसे इसने मुझे यहाँ पे टच किया। ठीक है ना, स्कूल में सारा कुछ बच्चों को सिखाया जा रहा है कि कहाँ किसी को टच करना है, कहाँ किसी को नहीं टच करना, गुड टच बैड टच सब सिखाया जा रहा है। अगर कोई बच्चे ऐसे करते हैं तो उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है आजकल
कि आपके बच्चे ने ऐसे दूसरे बच्चे को किया है, प्लीज़ उसे समझाइए कि ऐसे यहाँ वहाँ गलत जगहों पे हाथ नहीं लगाना होता, टच नहीं करना होता, या ऐसे बात नहीं करनी होती, या ऐसे इशारे नहीं करने होते, या ऐसे इधर उधर नहीं टच करना होता। तो ये सब चीज़ें सिग्नल मिल रहे होते हैं, माँ बाप को सारी रिपोर्ट जाती है। माँ बाप को स्कूल वाले बताते हैं कि आपका बच्चा जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा, आपका बच्चा जो है गलत संगत में जा रहा है, आपका बच्चा जो है बड़े लोगों के साथ, बड़े बच्चों के साथ खड़ा होता है, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है, यहाँ उसका ध्यान है, लड़ाई झगड़ों में पड़ा हुआ है, होमवर्क अपना अच्छे से नहीं करता, या आके स्कूल में बताता है। ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं, बच्चे आके स्कूल में बताते हैं कि हमारे मम्मी पापा लड़ते रहते हैं और हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें डर लगता है, हमें घबराहट हो रही है। ये सारी चीज़ें जो पहले 3 पॉइंट्स हैं, बचपन कैसे बीता, ये बहुत इम्पैक्ट करता है, क्योंकि आज से ही कल आएगा ना। बचपन से ही तो जवानी आती है ना, और जवानी क्या रातों रात आ जाएगी क्या? जो ऊर्जा बचपन में बच्चे की रही, जो ऊर्जा जो है अगर खिली नहीं, बंद बंद रही, गलत प्रभाव पड़ गए मन पे छोटी उम्र में ही, छोटी चीज़ों में ही, तो वही तो बड़े होंगे ना, वही कली जो है फूल बनेगी ना। या वही फूल जो है फिर अगर ना फूल बन पाया, बंद रहा, तो वो कांटा भी बनेगा, वही ऊर्जा बह के फिर कांटे की तरफ चली जाएगी। कांटा मतलब कि वो चीज़ें फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगी। संग साथ फिर सारा इम्पैक्ट करेगा, बच्चा बाहर ढूंढेगा, गलत संग में पड़ जाएगा, लोग गलत उसका फ़ायदा उठा लेते हैं, गलत चीज़ों में लगा लेते हैं, क्योंकि वो भी ऐसे ही होते हैं जो गलत संगत में लगा रहे होते हैं, उनकी फैमिली भी नहीं उनको ध्यान दे रही होती, वो भी ऐसे लगे होते हैं, या ड्रग्स में पड़े होते हैं, या और चीज़ों में पड़े होते हैं, वो भी इन चीज़ों में आके दूसरे को भी इम्पैक्ट कर लेते हैं, या अपनी सोसाइटी में शामिल कर लेते हैं कि तू भी इधर आ जा। फिर बच्चा भी कहते हैं कि चलो यार, मुझे कोई ध्यान तो देता नहीं है, चलो यही सब काम कर लो या कुछ कर लो, या नशे में पड़ जाते हैं, कुछ चीज़ें करने लग जाती हैं। कोई एक चीज़ नहीं है, ये साइकोलॉजी हमें माइंड समझने पड़ेगा कि बचपन से ही चीज़ें पकनी शुरू हो जाती हैं। बचपन का कितना बड़ा रोल है, कल का हमारे आज पे बहुत बड़ा रोल है। कैसा आपका कल बीता है वो मेरे आज पे उसके प्रभाव आते ही हैं। स्पिरिचुअलिटी पे तो हम आगे जाके बात करेंगे कि कितने पीछे के, पिछले जन्मों के भी कितने प्रभाव हमारे मन पे आते हैं। और लक्षण क्या है, चौथा दिखाया गया कि काफ़ी गुस्सा, क्रोध भरा होना, दूसरों को दुख देकर मज़ा आना, सताना, कुछ फील ना होना, ये भी साइन बताए गए हैं कि दूसरों को दुख देना, काफ़ी गुस्सा, ऐसे लोगों में बहुत एग्रेशन भरा होता है, ओवर एग्रेशन भरा होता है, सताना दूसरों को, क्योंकि और क्या भरा होगा, ऐसा व्यक्ति क्या ही करेगा। कोई हंसता खेलता जाके व्यक्ति तो किसी का रेप नहीं करेगा कि अभी मैं तो हैप्पी हूँ, मुझे तो मज़ा आ रहा है, मैं तो ज़िंदगी का आनंद ले रहा हूँ, वो जाके किसी के साथ कोई ऐसी घटना कर दे, उसको क्या पड़ी है। जो व्यक्ति अपने में खुश है उसको तो ख्याल भी नहीं आता, मन में भी नहीं ख्याल आता कि ऐसा भी किसी के साथ, दूसरों के साथ कोई ये चीज़ें करनी होती हैं। जो लोग अंदर से खुद जले हुए ना, काफ़ी गुस्सा आने का मतलब ही क्या होता है, जो अपने में अंदर जल कुट रहे हैं, जो अपने में बंद बंद है, जिनको जो है ज़िंदगी महसूस नहीं हो रही, जो खिजे खिजे है, दूसरों को खुश देखते हैं और गुस्सा आता है, दूसरों को हंसते देखते हैं और गुस्सा आता है, या कोई अपोजिट जेंडर कह लो, उनको सताने का मन होता है। उनके मन में ये भी बताया गया है, कई जो रिसर्चेज हुई हैं उसमें ये भी बताया गया है कि वो उनके मन में ये भी होता है कि हम जो हैं इनसे ऊपर हैं, लड़कियां कह लो या लड़कियां हमसे नीचे हैं, हम जो है इन पे अपना रूप जिताएंगे। जैसे मर्दानी मूवी में दिखाया गया है कि कईयों के मन में ऐसा भी आया है कि औरतें कैसे अपने आप को ऐसे बन रही हैं, ये बन रही, बड़ा बाहर निकलेगी, वो करेगी, औरत जो है पैर की जुत्ती है, पता नहीं क्या 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 मन में बन जाता है। कोई एक बात तो होती नहीं है। मैंने बताया ना, बचपन किसी का ऐसा बीत जाएगा ना, बचपन में कुछ ऐसी ऐसी बातें मन में भर जाएंगी ना, आगे का तो वो सोच ही नहीं सकता। यहीं से तो सारी गड़बड़ शुरू हुई थी। जिसने बचपन नहीं संभाला ना, उसको आगे क्या क्या भरता जाएगा, क्या क्या बड़ा होता जाएगा, कितनी वो चीज़ें हवा पानी देते देते पूरा ज्वालामुखी मन में फटने लग जाएगा। ये क्रोध करने का, ओवर एग्रेशन का, ये सब चीज़ों का मतलब यही होता है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा, खुद पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो व्यक्ति क्या कर जाएगा। ये लक्षण होते हैं, ऐसे बनना बंदा शुरू हो जाता है। दूसरों को दुख देकर मज़ा आना, फिर उसको दूसरों को दुख देगा, वो सताएगा, उसको ये फील होगा, क्योंकि बचपन में अगर उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, वो वही कोशिश करेगा। ऐसे कई लोग होते हैं ना, स्कूल में कोई टीचर मारती थी, कुछ करती थी, वो लोग जब खुद टीचर बन जाते हैं ना, उनको ये नहीं समझ आता कि अब हमने दूसरों को नहीं मारना, वो भी फिर बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं। ऐसे होने लग जाता है। ऐसे मैंने बताया कि बचपन में कोई दूसरे बच्चे को धक्के देता हुआ देखा, हा हा ही किया, वो भी धक्का देना शुरू हो गया। आपका बच्चा वो भी हा हा ही करने लग गया, वो भी यही समझने लग गया कि हाँ, दूसरे को धक्का देना या दूसरे को वो करना कोई ठीक चीज़ है। इसमें बचपन में तो चलो दिमाग नहीं होता, लेकिन अगर उस व्यक्ति का माइंड ग्रो नहीं किया, मन बच्चा ही रह गया, हरकतें बचकानी ही रह गई, मैच्योर नहीं हुआ, इमैच्योर ही रह गया, तो ये सब लक्षण बनने लग जाते हैं कि
वो व्यक्ति फिर दूसरों को सताएगा। रेप भी एक तरह दूसरे को सताने का ही तरीका है। रेप भी एक तरह, जो अगला पॉइंट है, सेक्सुअल एग्रेशन, दूसरे पे अपना इस तरह से क्रोध निकालना, दूसरे पे सेक्सुअल रूप में ऐसा अपना एग्रेशन निकालना, सेक्सुअल फैंटेसीज, पोर्नोग्राफी इम्पैक्ट्स, क्या क्या हम चीज़ें पढ़ते हैं देखते हैं ना, इसके बहुत इम्पैक्ट पड़ते हैं। क्योंकि बचपन में तो बच्चे की कोई सेक्सुअल फैंटेसीज नहीं होती, लेकिन ऐसे ही बच्चे जो फिर बड़े होकर या कम उम्र में फिर ऐसी चीज़ों में, क्योंकि ध्यान तो उन पर कोई दे नहीं रहा, उनको पता ही है कि गलत संगत में भी पड़े हुए हैं, तो फिर ऐसी चीज़ें जब वो देखने लग जाते हैं या कम उम्र में देखने लग जाते हैं, समझ तो उनको आती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे उनकी भी उम्र हो रही है, जवानी हो रही है, जोश आ रहा है, या वो ऊर्जा उनके अंदर आ रही है जिसको हम सेक्स की ऊर्जा कह देते हैं, अब उनको कुछ समझ तो आ नहीं रहा कि इसको कैसे चैनलाइज करें या कैसे होता है। समझ तो होती नहीं, एक नॉर्मल बंदे को भी नहीं इतनी समझ होती, उसके अंदर भी, सबके अंदर सेक्सुअल ऊर्जा होती है, समझ तो किसी को नहीं होती। लेकिन ऐसे लोग जो ओवर एग्रेशन वाले हैं, इनको कुछ भी नहीं बिल्कुल समझ आता कि वो कैसे कहाँ निकालें। और ऐसे लोग जो फिर कम उम्र में ऐसी चीज़ें देखना शुरू कर देते हैं, पोर्नोग्राफी में चले जाते हैं, कुछ ऐसा वाला साहित्य कुछ पढ़ने लग जाते हैं, लिटरेचर कुछ ऐसा पढ़ने लग जाते हैं, वीडियोस कुछ ऐसी देखने लग जाते हैं जो कि बड़े लोगों की ही समझ में आती हैं। छोटे बच्चे को क्या ही पता है, कोई 18 साल का भी हो, लिख तो दिया जाता है वीडियोज़ पे कि 18+ वाले देखें, लेकिन 18+ वालों को भी कुछ नहीं समझ आ रहा होता। ठीक है ना, वो हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है। मैं भी कह सकता हूँ, जिन्होंने देखी है वो भी जान सकते हैं कि अगर हमने 18+ में भी देखनी शुरू करी है तो भी हमें नहीं कुछ समझ आ रहा होता था कि क्या हो रहा है या कैसे होता है, क्योंकि धीरे धीरे इन चीज़ों में भी कितने साल लग जाते हैं, धीरे धीरे हमारा माइंड ग्रो करता है और हमें चीज़ें समझ आती है कि ऐसे ऐसे होता है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है, पोर्नोग्राफी में भी ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं कि दूसरे को सताना, दूसरे को बांध देना, दूसरों को बेल्टों से मारना, ये सब करना। तो ये चीज़ें जो ऐसे लोग जिनके रेपिस्ट माइंड वाला या ऐसे वाली साइकोलॉजी हो रही है, ये लोग भी कहीं ना कहीं से इनकी भी फैंटेसीज बननी शुरू हो जाती है, ये भी लोग कहीं से सीखते हैं। ऊपर से नशे करना, ऊपर से क्रोध होना, सारी चीज़ें ऐसी इकट्ठी हो जाती। कोई एक फैक्टर नहीं है कि आप कोई एक फैक्टर पकड़ लो, सारी चीज़ें ही जो जो अभी हम सब ने बात करी कि बचपन की बातें भी, घर का माहौल भी, समय ना दिया जाना, इन पे ध्यान ना दिया जाना, गलत संगत में पड़ जाना, फिर उल्टी चीज़ें सीख लेना, ओवर एग्रेशन होना, पता नहीं क्या क्या मन में भरे जा रहा है या छोटी उम्र से भरे जा रहा है, ऊपर से पोर्नोग्राफी एक फैक्टर नहीं है, कितने सारे फैक्टर्स ऐसे सब बन जाते हैं कि फिर वो ऐसा रूप ले लेते हैं कि उसको फिर एक नाम मिल जाता है कि ये एक बलात्कारी है, ये एक रेपिस्ट है। ठीक है ना, सेक्सुअल एग्रेशन, सेक्सुअल फैंटेसीज, इन सब के बहुत इम्पैक्ट्स होते हैं, जिसको कि सभी को कहा जाता है कि अपने बच्चों, क्योंकि आजकल सेक्सुअल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। मैं स्कूल वालों पे तो इतना नहीं कहता, लेकिन बच्चों को, माँ बाप को बहुत समझाना चाहिए। पहले पॉइंट से लेके अभी तक सभी पॉइंट्स में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आखिरकार घुमा फिरा के बच्चा तो वो आपका ही है, फैमिली की ही, पेरेंट्स की ही सबसे बड़ी जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि बच्चा तो कल कह देगा कि मैं तो 18 साल से कम था, या मुझे तो समझ नहीं थी, या मेरी उम्र कम थी। क्योंकि बात घुमा फिरा के पेरेंट्स पे ही आएगी कि आपका बच्चा, आपने नहीं ध्यान दिया, या आपने नहीं समझाया, या आपको सभी स्कूल से रिपोर्ट मिल रही थी, अड़ोसी पड़ोसी से रिपोर्ट मिल रही थी, आपने ध्यान नहीं दिया या आपको पता नहीं लगा। क्योंकि आखिरकार अगर पेरेंट्स का क्या मतलब होता है कि आप अगर किसी से उम्र में बड़े हो तो आपको ही सारी जिम्मेवारी बन जाती है कि आपको समझ पाना आना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि आपके बच्चे के जो हैं हाव भाव कैसा हो रहा है, बॉडी लैंग्वेज क्या हो रही है, क्या वो बच्चा अनईजी हो रहा है, क्या वो बच्चा घबरा रहा है, क्या उसकी आंखें कैसे चंचल हो रही हैं, क्या वो दूसरों को धक्का दे के, सता के, तंग करके खुश होता है, या अपने सिबलिंग्स को मारता है, या अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि हमारे बच्चे को मारता है, इसमें बच्चे में एग्रेशन है, इसमें बच्चे में गुस्सा है। क्योंकि ये सारे फैक्टर्स होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि बड़े होकर हर कोई बच्चा वही बन जाएगा, सारी दुनिया तो कोई रेपिस्ट नहीं बनने वाली, लेकिन वो लोगों का भी कल तक नहीं पता था कि ये रेपिस्ट बन जाएगा, जिन लोगों ने ये कार्य कर दिया, जिन लोगों से ये कर्म हो गया, जिन लोगों से ये दुष्कर्म हो गया, जिन लोगों से ऐसी घटना होगी, किसी की भी गारंटी थोड़ी ना थी, माथे पे तो किसी के भी नहीं लिखा हुआ था। और आगे में फिर वो लोग क्या कर देते हैं, सिर्फ रेप ही नहीं करते, फिर और इतनी दुर्दशा कर देते कि दूसरे का जीवन ही पूरा खत्म हो जाता है, दूसरे के जीवन ही जीने लायक नहीं रह जाता, दूसरे की आत्मा तक का भी इतना हर्ट कर देते कि दूसरे की आत्मा तक भी हित हो जाती है, दूसरे की आत्मा तक का भी नुकसान हो जाता है। सिर्फ शरीर की बात नहीं रह जाती, फिजिकल अब्यूज़ नहीं हो जाता, सोल तक वो बातें चल जाती हैं, आत्मा तक बातें चली जाती हैं, कहाँ कहाँ तक स्पिरिचुअलिटी तो बहुत ही गहरा ले जाती है। मैं उतना डीप नहीं किसी को लेके जाना चाहता, क्योंकि वो लोगों को समझ ही नहीं आएगा उस लेवल का।
जो सबसे मुख्य पॉइंट है स्पिरिचुअलिटी जो हमें सिखाती है, 10 साल जो मेरा एक्सपीरियंस है स्पिरिचुअलिटी का, वो यही है सबसे मुख्य कि ध्यान और प्रेम की कमी। ध्यान बहुत गहरी बात है और प्रेम भी बहुत गहरी बात है। सबसे मुख्य यही बात है कि जिसके जीवन में ध्यान नहीं दिया जा रहा ना, स्वयं का ध्यान तो वो क्या ही आएगा, छोटे बच्चे को अपना ध्यान तो क्या ही होता है। जिसको ध्यान नहीं मिलेगा ना, कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई आप गमला भी घर में ले आए हो ना, उस गमले पे अगर ध्यान नहीं है ना, उस गमले को अगर प्रेम नहीं मिल रहा ना, हवा पानी नहीं मिल रहा ना, तो वो भी सूखने लग जाएगा, ठीक है ना, वो भी नहीं बचेगा, उसके पत्ते भी झड़ने लग जाएंगे। ऐसे ही जो बच्चा आपके घर जो आ गया है, या आप ही लेकर आए हैं, या परमात्मा के द्वारा लोग कह देते हैं कि आ गया है, आप नहीं ध्यान दे रहे, आपको नहीं पता लग रहा, आपके माहौल का, घर के माहौल का, माँ बाप की लड़ाई का, या चीज़ों का, या बर्ताव का उस पर क्या असर पड़ रहा है, या उसके साथ भी कोई शोषण हो रहा है। क्योंकि माँ बाप की लड़ाई में बच्चे भी पिस जाते हैं, बच्चे भी पिटने लगते हैं, या बाहर जाके वो और भी लोग उनका फ़ायदा उठाने लग जाते हैं, और भी लोग अब्यूज़ करने लग जाते हैं। घर का हर कोई फ़ायदा उठाता है घर के माहौल का। अगर आपके घर का माहौल ठीक नहीं है तो बाहर के लोग भी फ़ायदा ही उठाएंगे। आपका भी फ़ायदा उठाया जा रहा होता है, बच्चों का भी फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन अभी बच्चों की बात हो रही है तो ये चीज़ को समझो, ध्यान सबसे मुख्य है। ध्यान बहुत गहरा है, मैं अभी इतना गहरा नहीं लेके जा रहा स्पिरिचुअलिटी वाले हिसाब से, मैं इस वाला हिसाब से आपको बता रहा हूँ, बाहर वाला ध्यान ही बता रहा हूँ कि नहीं, ध्यान अगर आप देंगे तो वही बच्चा क्या रूप ले लेगा किसी को भी नहीं कोई गारंटी। ओवर एग्रेशन बच्चे में है, बच्चा टिकता नहीं है, बहुत हाइपर है, ये आपकी जिम्मेवारी ही है उसको कैसे काम डाउन करना। क्योंकि मार पीटना कोई उपाय नहीं होता, बच्चे को मारना पीटना, ये किसी का भी नेचर हो सकता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि ये पिछले जन्मों का है। स्पिरिचुअलिटी ये कह रही है, जो बाहर की रिसर्चेज हैं, साइंस जो बताती है वो बचपन से लेके बताती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी बताती है कि जो ऊर्जा है, जो संस्कार हैं, जो प्रभाव है मन के ऊपर, वो पीछे से पड़े हुए हैं। क्योंकि सोल का कोई इस जन्म से कनेक्शन नहीं है, पीछे से ही है। अगर किसी को बचपन से इतना गुस्सा आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है, मारने को दौड़ता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, धक्के मारता है, कुछ कुछ करता है, गाली बकता है, तो स्पिरिचुअलिटी यही कहती है कि जो स्पिरिट है वो पीछे से ही, सोल जो है, जो ज्योत जो है, जो आपके घर पे आई है, उसका नेचर पीछे से ही इम्पैक्ट उसके माइंड पे प्रभाव पड़े हुए हैं पहले से। वो ये रूप तभी लेती हैं ये चीज़ें, ये एक जन्म की बात नहीं होती। मैं भी यही मानता हूँ, मेरा पर्सनल ये है, कोई माने या ना माने, लेकिन ये एक जन्म की बात नहीं होती कि बचपन में कोई थोड़ा सा ऐसी चीज़ें हो गई तो बच्चा रेपिस्ट बन जाएगा। ये पीछे से बहुत गहरे प्रभाव होते हैं मन पे, जो इतनी जल्दी 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में आकर दूसरों के साथ कोई ऐसी घटना कर देना। क्योंकि आम भैया, हम तो किसी के साथ बात करने में भी डरते हैं। अगर ऐसे ही हो, अगर हर लड़का ही ऐसे करने लग जाए, अरे हमको तो बात करने में डर लगता है, ये चीज़ें तो क्या ही घटना करनी। हम तो अगर मान लो कोई अच्छा भी लगता है ना, दिल की बात करने को भी हम तो सोचते ही रह गए, किसी को कह ही नहीं पाए। अगर कोई हमें अच्छा भी लगता था, ये चीज़ें तो सोच भी नहीं सकते। तो ये सबके साथ होता ही नहीं है। कई लोग ऐसे कहने लग जाते हैं हर लड़कों के साथ यही होता है, लड़कों के अंदर जो है कामुक होते हैं या सेक्सुअल अर्ज होती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसी कोई बात नहीं है। सेक्सुअल एनर्जी तो सारों के अंदर ही, इसमें लड़का की क्या बात है, लड़की की क्या बात है, ऐसी कोई बात नहीं होती। एनर्जी सबके अंदर है, ऑपोजिट जेंडर को लेके सबके अंदर ही कोई फीलिंग्स होती है। लेकिन ये नहीं होता कि हम कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमें कोई समझ नहीं है। हम भी दुनिया में ही रह रहे हैं, हमारी भी बहनें हैं, हमारे भी माँ बाप है। अगर सेक्सुअल एनर्जी हमसे कंट्रोल ही ना हो, फिर तो हम बुरी नज़र अपनी सिस्टर पे भी कोई रखेगा ही। ऐसी कोई बात थोड़ी ना कि फिर कोई बाहर वाले पे रखेगा। अगर कंट्रोल ही नहीं हो रही तो बंदा अपने घर से ही शुरू करता है नुकसान पहुंचाना, अपने माँ बाप से ही शुरू करता है, अपने बहन भाई से करता है, अपने रिश्तेदारों से शुरू करता है। ऐसी कोई बात नहीं होती कभी भी। सोसाइटी में ऐसा नाम मत दो या लेबल मत दो कि सभी लड़के ही ऐसे होते हैं। सभी कभी भी नहीं होते, सभी होते रहे फिर सारी दुनिया बन जाती। या कहीं पर भी हो रहा हो, ये सिर्फ बाहर की कोई रेप घटना की बात नहीं है। मैरिटल भी उठा लो, या मैरिटल रेप का अर्थ ही होता है कि किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती, आपकी मंजूरी के बिना आपके साथ कैसी भी ज़बरदस्ती हो रही है ना, वो चीज़ ठीक नहीं है। क्योंकि आप अगर हस्बैंड वाइफ की भी बात हो तो आप ओवर एग्रेशन अगर पा रहे हैं तो वो बंदे के पता नहीं क्या मन में चल रहा है। क्योंकि मैंने जो ऐसे केस स्टडी किए या मैंने कुछ लोगों से डिस्कस किया तो उन्होंने यही बताया कि हस्बैंड लोग कहते हैं कि हम रिलैक्स हो रहे हैं ऐसे करके। तो ऐसी रिलैक्सेशन आप अपनी बीवी पे मत निकालो। रिलैक्सेशन के और बहुत मार्ग हैं। रिलैक्सेशन कोई धक्का करके नहीं होता, कोई ज़बरदस्ती करके नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई रेपिस्ट की तरह बिहेव करें, लेकिन अगर सामने वाला कह रहा है कि हम उसमें अभी तैयार नहीं हैं, या हमारा मन नहीं है, या हम अभी हमारी उसमें वो नो कह रहे हैं, तो नो मीन्स नो।
ऐसी कोई आपके साथ ज़बरदस्ती करे, चलो मान लो रेप की भी बात छोड़ दो, कल कोई कह रहा है काम पे मत जाओ, तो आप कितने दिन काम पे नहीं जाओगे? आप बीवी कहेगी कि मेरा दिल नहीं लग रहा आपके बिना, प्लीज़ मत जाइए, तो आप क्या नहीं जाओगे काम पे? ऐसे ही ये तो काम पे जाने की बात है। ऐसे ही अगर आपकी बीवी कह रही है कि मैं उस चीज़ के लिए, मेरा मन नहीं है, या मैं तैयार नहीं हूँ, या मैं थकी हुई हूँ, या मेरा मन नहीं है, या कुछ और चीज़ें हैं, कुछ भी फैक्टर्स हों, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि किसी के ऊपर हमने ज़बरदस्ती कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, क्योंकि फिर ये चीज़ें लड़ाई झगड़े के कारण बनती, क्योंकि सभी ने यही बताया। फिर सामने वाला मुंह फुला के बैठ गया, फिर सामने वाला कहता है शादी क्यों करी, फिर सामने वाला कहता है कि नहीं करना था, तो फिर ये सब में पड़े क्यों, हमारा अधिकार है, हम ये हैं, अगर नहीं करोगे तो हम बाहर जाएंगे, पता नहीं क्या क्या धमकियाँ देने लग जाते हैं। कैसे भी कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ आप समझो। या अगर आपके हस्बैंड या कोई भी हो, कोई ऐसी चीज़ों में पड़े हैं कि कोई पोर्नोग्राफीज बहुत देखते हैं या कोई उल्टा स्टफ देखते हैं, उसके इम्पैक्ट्स भी फिर पड़ते हैं, फिर वो वही एक्सपेरिमेंट कहेंगे अपनी बीवी के साथ करने को। ठीक है ना? ये रेपिस्ट के माइंड की बात नहीं है, ये सभी के माइंड की बात है, क्योंकि ऊर्जा तो सभी के अंदर है ना। वो ऊर्जा कैसा रूप ले लेगी, किसी के अंदर कम परसेंटेज हो सकती है, किसी के अंदर ज़्यादा परसेंटेज हो सकती है। किसी ने तो जाके ऐसा अंजाम दे ही दिया घटना को, लेकिन किसी के अंदर वो चीज़ें धीरे धीरे पनप रही होती हैं, उसको बढ़ावा नहीं देना हमको समझना है। अगर कोई वाइफ्स भी देख रही हैं, कोई हस्बैंड भी देख रही है, चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि उल्टी सीधी चीज़ें जो हम देखते रहते हैं, वो तो आर्टिस्ट है, वो प्रोफेशनल जो हैं आर्टिस्ट है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो तो उनको पैसे मिलते हैं। ये चीज़ें आपको अपनी हस्बैंड वाइफ के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करने होते घर के ऊपर। ये चीज़ों को समझो, ये कोई फैंटेसीज नहीं है, ये उस ऊर्जा को भी समझो। ये बहुत गहरी है, मैं आज इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये ऐसा रूप ले सकती है। वो फैंटेसीज का फिर कोई अंत है क्या? फिर आप इन्हीं चक्करों में पड़े रह जाओगे, फिर दूसरा कहेगा कि मेरे को आपके साथ इन चीज़ों में नहीं साथ देना, फिर आपके घर का माहौल खराब होगा, फिर झगड़े होगा, फिर यही चीज़ें तलाक का रूप ले लेती हैं। फिर कई लोग कहते हैं हम तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, हम तो बाहर जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। कोई भी चीज़ आपको संसार में पागल ना बनाए। ध्यान और प्रेम की कमी यही होती है। जो व्यक्ति खुद को ध्यान नहीं कर रहा, जो व्यक्ति खुद से प्रेम नहीं करता, जो व्यक्ति खुद पे नहीं आता, जो व्यक्ति नहीं समझता कि सुख आनंद सब कुछ मेरे भीतर होता है। प्रेम किसी से ज़बरदस्ती पाने वाली चीज़ नहीं है, किसी से खींचातान करने वाली चीज़ नहीं है, बलात्कार करने वाली चीज़ें नहीं है। ध्यान कोई है ज़बरदस्ती आप पे नहीं ला सकता, आप खुद ही अपना ध्यान रखना होगा, आपको खुद ही समझना पड़ेगा। कोई छोटा बच्चा, उसको तो हम कह देंगे कि चलो माँ बाप ध्यान रखें, लेकिन एक एज के बाद आपको भी खुद को समझना पड़ेगा कि मेरे मन में क्या क्या बन रहा है। मैं जाके कोई हर चीज़ का छोटे बच्चे की तरह थोड़ी ना माँ बाप की गोदी में घुसता रहूँगा। ये चीज़ें आपको खुद की भी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, कुछ अच्छी बातें पढ़नी पड़ेंगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि कोई पॉजिटिव चीज़ें, कोई लाइट सी चीज़ें आपके माइंड को जो है इतना कुछ जो दुनिया की चीज़ें स्ट्रेस कर रही है, भगाए भगाए रह रही हैं, या आपको गुस्सा इरिटेशन होती है, या सेक्शुअल अर्ज आपकी इतनी होती है, कईयों के अंदर लस्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, कईयों के अंदर ग्रीड बहुत ज़्यादा होती है। ये चीज़ें कैसा भी रूप ले सकती हैं, आपको नहीं पता। ये किसी को भी नहीं पता होता। हिटलर को भी नहीं पता था कि वो ऐसी चीज़ें करवा देगा, सिकंदर को भी नहीं पता था कि ये चीज़ें हो जाएंगी, किसी को भी नहीं पता होता। जो ये चीज़ें कर देते हैं वो लोग कहीं बैठ के सच में पछता भी रहे होते कि कैसे हमसे चीज़ हो गई। रेप की बात नहीं है, मर्डर केसेस भी ले लो, कुछ भी ले लो, वो बाद में सोचते ही रह जाते हैं जेल में बैठ के कि हो क्या गया, ये हमने कर कैसे दिया। सारी उम्र आप ये चाहते हो कि जेल में बीते, सारी आप उम्र ये चाहते हो कि पछतावे में बीते। मैं ये नहीं कह रहा लोग नहीं बदलते, बदलते हैं, लेकिन सज़ा तो सज़ा है ना, आप सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये तो अभी आपको संसार में सज़ा मिली है। आपका मन जो है ना, कई लोग फिर सुसाइड कर लेते हैं, आपका मन ही आपको सारा जीवन खाता रहेगा जो भी आपने किया। अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी ये चीज़ों को कर रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में भी ये चीज़ों को कर रहे हो, आपको सारी उम्र आपका मन सताता ही रहेगा, आपको वो चीज़ें मन में खाती रहेंगी, पछतावा ही रहेगा। ये सब चीज़ों को समझो। कोई भी बचपन से ऐसा नहीं होता, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये साइकोलॉजी रेपिस्ट वाली जो है, किसी के साथ भी, ये माइंड की ही बात है, मन के खेल की बात है, मन के चाल को समझने की बात है, जो कि ध्यान खुद पे आके ही होती है, अपने को समझने से ही होती है, स्पिरिचुअलिटी पे आके ही होती है, खुद में डीप जाने से ही होती है, खुद से प्रेम करने से ही होती है। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को नहीं सताना चाहता, ऑब्वियसली बात है कि वो खुद को प्रेम करना चाहता है, सेल्फ लव करना चाहता है, सेल्फ केयर करना चाहता है, अपना ध्यान रखना चाहता है, खुद को समझना चाहता है, खुद में डीप जाना चाहता है। नहीं तो कोई भी वो रूप ले लेगा। आपको क्या लगता है हमें गुस्सा नहीं आता, हमें क्रोध नहीं आता, हमारे अंदर वो ऊर्जा नहीं है, हमारे अंदर काम की ऊर्जा नहीं है, हमारे अंदर लोभ की ऊर्जा नहीं है। वही चीज़ को तो चैनलाइज करती स्पिरिचुअलिटी, सिखाती है कि काम ही जो है, क्रोध ही शांति बनती है, काम ही जो है प्रेम बनता है, लोभ ही जो है सेल्फलेस हो जाता है। जो आप दुनिया में अभी लोभ कर रहे हो, सेल्फिश हुए फिर रहे हो, वही लोभ जो है फिर सेल्फलेस सेवा भी करवाता है। मोह ही प्रेम बन जाता है, अहंकार ही जो है
व्यक्ति को इतना ग्राउंडेड भी बना देता है। ये सब चीज़ें सबके अंदर ही हैं। ये हमको समझने की बात है कि ध्यान और प्रेम की कमी हमसे ऐसा वाला ये चीज़ें ना करवा दे। सबके लिए ही है, मैं तो यही जानता हूँ। मैं तो इनकार नहीं कर सकता कि हमारे अंदर नहीं है। सबके अंदर कम कम परसेंटेज में हो सकता है, किसी के अंदर ज़्यादा हो सकता है, पर वर्क सभी को ही करना है। होमवर्क सभी को करने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट सबको करने की ज़रूरत है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि यही सब मुख्य पॉइंट्स हैं। इनसे अलग भी हो सकता है। आप भी अगर कुछ जानते हैं इससे डीप, या आपके साथ भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, या आप किसी व्यक्ति को ऐसा जानते हैं, या आपके अड़ोस पड़ोस में रहा हो, या आप कुछ स्टडी किए हो, या आपका कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो इससे रिलेटेड, आप भी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।